दैत्यराज ने कहा कि मुझे पता है कि जगत में कोई भी सत्ता, कोई भी स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। शरीर भी पहले नहीं था, शरीर अब मिला, शरीर मिला उसके बाद राज्य मिला। तो शरीर मरने के बाद राज्य छूटे अथवा शरीर होते हुए वस्तु छूटे, लेकिन जो मिलता है वो छूटता है। जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उसमें मैं विश्रांति पाता हूं तो मुझे शोक नहीं होता। ये भी देख लिया, राजा बनकर भी देख लिया। शत्रु मेरी निंदा करते अथवा शत्रु ने मेरा अपमान किया, मेरे को कष्ट दिया, तो मरने वाले शरीर को कष्ट दिया, मुझे कष्ट दिया, याद करके मैं दुखी काहे को हूं। तो उससे तो और उनका बल बढ़ जाएगा। वो तो दुखी करना चाहते थे, लेकिन मैं दुखी होना ना होना मेरे हाथ की बात है ना। इंद्र ने कहा, दैत्यराज तुम्हारी समझ इतनी ऊंची कैसे? बोले, संतों का संग करने से मुझे विश्राम का महत्व पता चला कि फरियाद करने वाले को विश्राम क्या। जो परमेश्वर आत्मा पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। राज्य पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो किसी ने भी छीन लिया। अपने तरफ से बचाव किया, छीन लिया तो छीन लिया। दर दर की ठोकर खाता है तो खाता है मरने वाला शरीर, इसमें मुझ आत्मा का क्या बिगड़ता है। इंद्र कहते हैं कि दैत्यराज, राज जानने के बाद भी तुमने असली राज पा लिया है। इतना तो वो जिसने राज छीना उतना सुखी नहीं जितना तुम सुखी हो। समझ की बलिहारी, सत्संग की बलिहारी, सतगुरु के ज्ञान की बलिहारी। शत्रु ने राज्य छीन लिया, अपमान किया, दर दर की ठोकर खा रहे, मंत्री चले गए, राज्य चला गया। जो वाहवाही करते थे वो सब नफरत करने लग गए। बोले करने लग गए तो लग गए, इसमें क्या है? इसी का नाम तो दुनिया है। ये भी देख वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। उसी में मैं शांति पा रहा हूं। मेरा आत्मा पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और राज्य को तो कोई रख नहीं सका, तो मैं कब तक रखता? कोई मर के छोड़े, कोई किसी को दे के छोड़े, नहीं तो कोई किसी से छीन ले, छूटने वाली चीज है। बेटा चला गया मेरा, हाय हाय, हम गया तो गया, हाय हाय करके काहे को दुखी होता है। वो अगले जन्म में किसी का बेटा था, बेटा अलग हो गया, हाय हाय। पत्नी ने ऐसा कर दिया, हाय हाय, पति ने ऐसा कर दिया, हाय हाय। हाय हाय नहीं, हरि हरि, हरे हरे, एक ही सत्ता, ये सब लीला कर रही परमात्मा सत्ता। हाय हाय क्यों करो, दुखी काहे कौन? वे लोग मूर्ख हैं, निगुरे हैं, मनमुख हैं, जो संसार की सुख सुविधाएं मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं। वो चली गई तो अपने को छोटा मानते हैं। वो तो वास्तविक में मूर्ख है, मूर्ख, वज्र मूर्ख है। एक राजपाल थे, उसकी पत्नी और राजपाल मेरे पास आते थे। गुजरात में राजपाल थे, फिर राजस्थान में भी हुए। तो उनकी पत्नी में बोला, ये राजपाल होके इतने भूले। पहले वो न्यायाधीश थे हाई कोर्ट, फिर राजपाल बने। अहमदाबाद आश्रम में भी आते थे कई बार। तो मैं क्या तुम इतने राजपाल और भोले? तो उनकी पत्नी बोलती थी, बापूजी ये तो वज्र भोले हैं, वज्र भोले, इनको आप सुधारिए। हाँ, फिर राजस्थान के राजपाल हुए। तो जो चीजें पाकर अपने को बड़ा मानता है या चीजें जानने पर अपने को तुच्छ मानता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो वज्र भोला है।
अरे तुम नित्य रहने वाले हो और ये चीजें अनित्य है। चीजें तुम्हारे लिए है, तुम चीजों के लिए नहीं। तारा माटे घर छे, तू घर माटे हाल्या। चीकू होय के पपैया होय के दाड़म होय, बेटा तारा माटे। दाड़म मले तो हूँ जीवा, नहीं तो मरा, नहीं चाले। ये सब शरीर और संसार तुझ आत्मा के लिए ये होता है। तभी भी तू है और ये चला जाए तभी भी तू रहेगा। शरीर पड़ा रहेगा, यहाँ मर जाएगा तभी भी तू रहेगा। चाहे स्वर्ग में रहे चाहे किसी के दूसरे शरीर में, तू नित्य है। शरीर और संसार अनित्य है। तो तू नित्य होकर अनित्य का इतना आकर्षण करता है, इसीलिए दुखी होता है। इतना परिश्रम करता है और परिश्रम करता है, थकता है तो नींद में चल जाता है। परिश्रम थोड़ा कम कर और परमात्मा में विश्राम कर। इन चीजों को इतना चिंतन मत कर, इतनी हाय मत कर। भगवान के ध्यान में समय गुजार, 2 घंटे रोज विश्राम पाले ईश्वर में। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ल जाता नहीं, मुझे ये दे दो, ये दे दो। ये जो पहले दिया वो ही कम नहीं, उसे उठाने के काबिल नहीं। उठा के तो ले नहीं जाएंगे। और खपे 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 में खपी जवानी शू जरूर है। ये बड़ा निगुरा लोगों को कटा तो करवा दे नहीं। निगुरे लोगों को देखते देखते सगुरों को भी निगुरों का रंग ज्यादा लग जाता है, क्योंकि निगुरों का वातावरण में ज्यादा रहते हैं। सगुरे तो थोड़ी देर बनते, निगुरों की दोस्ती ज्यादा होती। इसीलिए जैसे सब भाग रहे ऐसे ही सब भाग रहे। हाय 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 हाय, हजी 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 हजी। पर કેટલું? कब तक? तो परमात्मा में शांति पाते तो जरा सूझता है ठीक, नहीं तो विश्राम नहीं मिला तो सूझबूझ भी ठीक नहीं रहती। बस ऐशो ऐशो ऐशो। सेल्फ हिप्नोटाइज, पोस्ट हिप्नोटाइज, देखा देखी से भी हिप्नोटाइज हो जाती। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। ऋण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु के ज्ञान का आधार है बेटा परमात्मा विश्रांति। नामूची दैत्य तुमको शोक नहीं होता, शत्रु ने सब छीन लिया और तुम प्रसन्न। इतने दुख आए और तुम प्रसन्न। तुम्हारा कोई सहायता भी नहीं करता तभी भी तुम्हें संताप नहीं होता। बोले कोई मुझे सहायता दे, हाय हाय नहीं तो मैं दुखी हो जाऊं। तो दुखी होने से, संताप से तो रूप, कांति, आयुष और अपनी खुशी नाश होती। मैं काय को संताप करूं कि मेरे को कोई मदद नहीं करता। पहले तो मैं राजा था, अभी मेरे सामने कोई देखता नहीं। ऐसा शोक करके मैं संताप काय को करूं? दुख बढ़ेगा। मेरा चेहरा अभी जितना सुखदायी है उतना ही मुरझाया रहेगा। इंद्र में प्रसन्न हूं, आनंद में हूं, तभी तो तुम मेरा आदर करके सत्संग कर रहे। अगर मैं चिंता करके निगुरे राजाओं जैसा दुख करता तो तुम मेरे को देखते भी नहीं। नमुची दैत्य तुम्हारी ये समता। युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के सत्संग से मिलती। युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म जी से कि दादाजी, जिसके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता न आए तब भी वो संसार में सुखी कैसे रहे? समझो पेपर दिया, पास नहीं